ये है मक्का, झुलसा देने वाला एक दिन। वो दिन था जब तारीख का सबसे बड़ा इंसान, जो हमेशा इंसानियत की रहनुमाई करते थे, दर्द से तड़प रहा था। जहर का एक छोटा सा कतरा एक ऐसी साजिश का नतीजा था जिसमें एक औरत ने अपनी जाती दुश्मनी को इंतकाम की शिद्दत में बदल दिया। ये औरत थी ज़ैनब बिन्तुल हारिस, जिसने अपनी नफरत के तहत उस दरख्त के पत्ते में जहर छुपाया जिस पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था। एक लम्हा ऐसा आया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहर के असरात से निढाल अपनी जिंदगी के लिए तड़प रहे थे। आप देख रहे हैं नूर वर्स, और आज की वीडियो में हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिए जाने का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन कराम, खैबर की जमीन, पुख्ता पहाड़ों के दरमियान फैली हुई वो वादी जहां अभी कुछ ही वक्त पहले तलवारों की आवाज गूंज रही थी, नेज़े टकरा रहे थे, घोड़ों की टापें जमीन को हिला रही थीं और किलों की दीवारें एक जंग की गवाही दे रही थीं। मगर अब मंजर बदल चुका था। धूल आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही थी, तलवारें नयाम में वापस जा चुकी थीं और खैबर के मजबूत किले, जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे, अब फतह की खामोश दास्तान सुना रहे थे। लोग समझ रहे थे कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत ये थी कि इसी खामोशी के अंदर एक और कहानी जन्म ले रही थी। खैबर के एक घर में एक औरत गहरी सोच में डूबी हुई थी। जंग में उसके अपने लोग मारे जा चुके थे, उसके दिल में गम भी था और इंतकाम की आग भी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक बकरी ज़िबह करवाती है और उसका गोश्त बड़ी एहतियात से तैयार करवाती है। बज़ाहिर ये एक तोहफा है, एक मेहमान नवाजी है, मगर हकीकत में उसमें एक खतरनाक राज छुपा हुआ है। वो औरत एक मुहलिक जहर निकालती है और बड़ी एहतियात से उसे गोश्त में मिला देती है। नाजरीन, ये औरत थी ज़ैनब बिन्तुल हारिस। लेकिन नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोजिज़ात से नवाजा था। ऐसे मोजिज़ात जो अक्ल को हैरान कर देते हैं और दिल को ईमान से भर देते हैं। आज का वाक़या भी इन्हीं हैरानकुन वाक़यात में से एक है। एक ऐसा लम्हा जब बज़ाहिर एक सादा सा खाना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, मगर उस खाने में एक मुहलिक जहर छुपाया गया था। क्या आप जानते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जहर का इल्म कैसे हुआ? और वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने उस गोश्त को खाया और बाद में उसके असरात से शहादत पाई? और जब हकीकत सामने आई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदबख्त औरत के साथ क्या सुलूक किया? ये सब कुछ आप आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं तारीख के इस हैरानकुन वाक़े की तरफ, जहां एक प्लेट में रखा हुआ गोश्त सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि एक खामोश साजिश थी। नाजरीन, ये वाक़या सीरत की मोतबर किताबों में यूं बयान हुआ है कि फ़तह खैबर के बाद अगरचे यहूदियों को अमान दे दी गई थी, लेकिन उनकी शरारतें ख़त्म ना हो सकीं। इन्हीं दिनों एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन्तुल हारिस, जो मरहब की भतीजी और यहूदी सरदार सलाम बिन मुश्किम की बीवी थी, ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावत कबूल फरमा ली। मगर उस औरत के दिल में दुश्मनी और इंतकाम का जहर भरा हुआ था। उसने मंसूबा बनाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का भना हुआ गोश्त पेश किया जाए और उसमें जहर मिला दिया जाए। पहले उसने सहाबा कराम से मालूम किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का कौन सा हिस्सा पसंद है। लोगों ने बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की रान बहुत पसंद करते हैं। अब उस बदबख्त औरत ने बकरी ज़िबा की और उसका गोश्त जहरीला कर दिया। ख़ास तौर पर बकरी की रान पर ज़्यादा जहर मिला दिया और उसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में ले आई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज अदा करके खेमे में तशरीफ़ लाए तो देखा कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे के बाहर इंतज़ार कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने का सबब पूछा तो औरत ने कहा, ए अबुल कासिम, मैं आपके लिए बकरी का भुना हुआ गोश्त हदिया के तौर पर लाई हूँ। उसे मालूम था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लेते हैं, सदका नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, उस औरत से खाना ले लो। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से, जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, खाने के लिए फरमाया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का बाजू उठाया और उसे मुंह में रखा। उस वक्त आपके साथ सहाबाए रसूल हजरत बशर बिन बराह रजी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी गोश्त का एक टुकड़ा दिया। हजरत बशर ने तो वो गोश्त खा लिया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक्मा मुंह में डालकर फौरन उगल दिया और फरमाया, ये बकरी का बाजू मुझे बता रहा है कि उसमें जहर मिला हुआ है। ज़ैनब बिन्तुल हारिस को बुलाया गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने इस खाने में जहर मिला दिया था? उसने कहा, जी हाँ, मैंने जहर मिलाया था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हड्डी ने मुझे बता दिया कि मैं जहर आलूद हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से फरमाया, तुमने ऐसा क्यों किया? उस औरत ने जवाब दिया, मेरे वालिद, चचा और शौहर कत्ल हो चुके हैं। मेरी पूरी कौम भी तबाह बर्बाद हो गई। मैंने सोचा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो ये जहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर नहीं करेगा और आप बच जाएंगे, और अगर आप बादशाह हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से हमें राहत मिल जाएगी। एक दूसरी रिवायत में आता है कि वो यहूदी औरत ने कहा, आपने मेरे भाई, मेरे शौहर और मेरी कौम के कई लोगों को कत्ल करवाया था। मैंने सोचा कि अगर आप सच्चे रसूल हैं तो ये गोश्त खुद आपको बता देगा, और अगर आप दुनिया के बादशाह हैं तो आपकी मौत से हमें राहत मिल जाएगी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के मामले में इंतकाम लेना पसंद नहीं फरमाते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में उस औरत को माफ़ कर दिया, उसे कुछ नहीं कहा और जाने दिया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि उस औरत को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर से काम लिया। अंबिया किराम की यही शान होती है, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दरगुजर में सबसे बढ़कर थे। जिन सहाबा किराम ने गोश्त मुंह में रखकर उगल दिया था, उन पर जहर का कम असर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सर में पिचने लगवाओ, यानी फासिद खून निकलवाओ। सहाबा किराम ने ऐसा ही किया। अलबत्ता हजरत बशर बिन बरा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और लिहाज के सबब खाना उगल न पाए थे, लिहाजा हजरत बशर बिन बरा जहर के असर से वफात पा गए। लिहाजा अब शरीयत के मुताबिक कसास में उस औरत को मौत की सज़ा सुनाई गई। नाजरीन, चंद सालों बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वफ़ात में मुब्तला थे तो हज़रत बशर की बहन आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे भाई के साथ जो जहरीला नवाला मैंने लिया था, उसी के असर से आज मेरी रगें कट रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लुक्मे का असर जिंदगी भर महसूस होता रहा, यहाँ तक कि आपके तालों में हमेशा तकलीफ रहती थी। ये जहर इतना ख़तरनाक था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ वफ़ात के दौरान भी यही फरमाया, मैं अब भी इस जहर की तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। इसी वजह से कई उलमा किराम ने यह राय दी कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत का मर्तबा भी अता फरमाया। नाजरीन, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनाने इस्लाम ने कई मर्तबा कत्ल करने की नापाक जसारतें की, लेकिन अल्लाह ताला अपने अंबिया और महबूब बंदों की सबसे ज़्यादा और बेहतर हिफाजत फरमाता है। इसलिए जब भी किसी ने शकावत क़ल्बी से काम लिया और बदनीयत ने मक्कारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला करना चाहा, चाहे वो किसी हथियार से हो या जहर से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह मज़मूम मकासद आश्कार हो जाया करते थे। नाजरीन, इसी तरह यहूदियों की कुछ औरतों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू भी किया था। रिवायात में आता है कि एक यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुतमईन थे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने के लिए रस्सी में गिरहें डाली और इस अमल को एक अंसारी शख्स के कुएं में रख दिया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक बीमार रहे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह तक बीमार रहे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए 2 फरिश्ते आए। उनमें से एक आपके सर के पास और दूसरा आपके पैरों के पास बैठा। एक ने दूसरे से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि उन्हें क्या बीमारी है? दूसरे ने जवाब दिया, फलां यहूदी आपके पास आता था, उस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया और जादू का अमल फलां कुएं में है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि कंघे के जरिए जादू किया गया है और कुंघे में जो बाल आ जाते हैं वो भी जादू में इस्तेमाल किए गए हैं।
पूछा गया कि कहाँ है। जवाब दिया, वो एक कुआं है बार जरवान के नाम से, वहां उसने जादू के कलिमात पढ़कर वहां दफन कर दिया है। ये सारी तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन फरिश्तों के जरिए बता दी गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उस तकलीफ़ के बारे में मुझे सारी तफसील इस तरह बता दी है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस कुएं के पास तशरीफ़ ले गए। वहां जाकर आपने देखा कि उसका पानी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। वहां से वो कुंघा भी बरामद हो गया जिसमें जो बाल थे वो भी निकल आए। फिर उस मौके पर ये दो सूरतें, सूरतुल फलक और सूरतुन नास नाजिल हुईं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उन सूरतों की एक एक आयत पढ़कर एक गिरह खोलते जाएं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरह खोली, फिर एक आयत पढ़कर अगली गिरह खोलनी शुरू कर दी। जूं गिरहें खिलती गईं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजह से तखफीफ महसूस फरमाते गए, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतियाब हो गए। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खड़े हो गए गोया आपको बंधन से आज़ाद कर दिया गया हो। और वो यहूदी इस हादसे के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता रहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसके सामने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी उसकी सरजनिश की। यहां तक कि वो मर गया जो बदबख्त शख्स था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का अमल किया था। हदीसों में उसका नाम लबीद बिन आसम बताया गया है। नाजरीन, इस्लाम में जादू सीखना और जादू करना दोनों को कुफ्र करार दिया गया है। इसीलिए जो शख्स जादू करता है उसके लिए शरीयत में बहुत सख्त सजा रखी गई है। अगर कोई जादू पर अमल करता हुआ पकड़ा जाए और वो तौबा न करे और जादू करना न छोड़े तो उसकी सजा मौत है। इस कानून की बुनियाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर है जिसके रावी हज़रत जुंदब बिन क़ाब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादूगर के लिए मुकर्रर करदा सज़ा ये है कि उसे तलवार से कत्ल कर दिया जाए। इस पर खुलफाए राशिदीन ने सख्ती से अमल किया। नाजरीन, जादू का असर तब वाक़े होता है जब अल्लाह ताला का हुक्म हो, क्योंकि कायनात की हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किया गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उसके शर से महफूज रखा और उम्मत के लिए ये आसानी हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल उम्मत को जादू का इलाज बता दिया गया। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर एक शख्स पर जादू हो या उसकी बीवी तक पहुंचने से उसे बांध दिया जाए तो उसका दफिया करना और जादू के बातिल करने के लिए अमल करना दुरुस्त है या नहीं। उन्होंने कहा, इसमें कोई कबाहत नहीं। जादू का तोड़ करने वालों की नीयत तो अच्छी होती है और अल्लाह पाक ने इस बात से मना नहीं फरमाया जिससे फायदा हो। नाजरीन, इंसान जादू की वजह से बड़े बड़े खतरात से दोचार हो सकता है। इसलिए किसी भी दीन मवाज़िआत यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास और मसनून दुआओं से सुस्ती और काहली न बरती जाए। हत्ता के बाज़ औक़ात इंसान को जादू के ज़रिए कत्ल कर दिया जाता है। काले जादू करने वाले भी होते हैं जो जीते जागते इंसान को मौत की नींद सुला देते हैं। लेकिन नाजरीन, याद रखें कि जादू का असर तभी होता है जब अल्लाह का हुक्म हो, क्योंकि कायनात की हर चीज़ इसी के हुक्म की मोहताज है। और यही वो हकीकत है जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कई और वाक़यात में भी नज़र आती है। दुश्मनों ने बार बार कोशिश की कि किसी न किसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाया जाए, कभी जहर के ज़रिए, कभी जादू के ज़रिए, मगर हर बार अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और दुश्मनों की तमाम तदबीरें नाकाम हो गईं। इसी तरह एक और वाक़या मदीना मुनव्वरा में पेश आया। ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में इस्लामी मुआशरे को मजबूत बना रहे थे। बज़ाहिर शहर में अमन था, मगर दिलों में छुपी दुश्मनी अभी बाकी थी। मदीने में एक यहूदी कबीला आबाद था जिसे बनी नज़ीर कहा जाता था। बज़ाहिर वो मुआहदे के तहत मुसलमानों के साथ रह रहे थे, मगर उनके दिलों में हसद, बुग़्ज़ और आग भड़क रही थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ उनके इलाके में तशरीफ़ ले गए। मकसद सिर्फ एक मामले पर गुफ्तगू करना था।
वो लोग बज़ाहिर बड़े अदब और एहतराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साए में तशरीफ फरमा हो गए और सहाबा इकराम भी करीब ही बैठ गए। लेकिन उसी दौरान बनी नज़ीर के चंद सरदार आपस में आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करने लगे। उनमें से एक शख्स ने कहा, आज उस शख्स से बेहतर मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने एक खुफिया मंसूबा बनाया जिसके मुताबिक उस दीवार की छत पर चढ़कर एक बहुत बड़ा पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरा दिया जाए, ताकि बज़ाहिर ये एक हादसा नजर आए और हमेशा के लिए उस पैगाम को खामोश कर दिया जाए जो तेजी से फैल रहा था। मंसूबा तैयार हो चुका था और एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता दीवार के ऊपर चढ़ने लगा। उसके हाथ में एक भारी पत्थर था। नीचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे और बज़ाहिर किसी को भी उस साजिश का इल्म न था। मगर नाज़रीन, जिस रसूल की हिफाजत खुद अल्लाह ताला कर रहा हो, उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है? इसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खुफिया साजिश की खबर दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से उठे और मदीना की तरफ वापस तशरीफ ले आए। सहाबा किराम को हैरत हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक क्यों उठ गए। मगर जब हकीकत मालूम हुई तो सबको अंदाजा हुआ कि अल्लाह ताला ने एक मर्तबा फिर अपने नबी को दुश्मनों की साजिशों से महफूज फरमा लिया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि ये इस बात की वाज़ेह दलील थी कि अल्लाह ताला हर हाल में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा रहा था, चाहे दुश्मन जहर का सहारा ले, जादू का सहारा ले या खुफिया साजिशों का। नाजरीन, रिवायात में आता है कि यहूदियों में काब बिन अशरफ एक बहुत दौलतमंद शख्स था जो अपने खजाने से यहूदी उलमा और मजहबी पेशवाओं को तनख्वाह देता था। दौलत के साथ वो शायरी में भी बहुत बाकमाल था, जिसकी वजह से न सिर्फ यहूदियों बल्कि तमाम कबाइल अरब पर उसका खास असर था। काब बिन अशरफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त अदावत थी। ये शख्स न सिर्फ दुश्मनों के मंसूबे बनाता था, बल्कि खुद भी हर मुमकिन तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। काब बिन अशरफ की एक बड़ी चालाकी ये थी कि वो लोगों के दिलों में नफरत डालने में महारत रखता था। वो रातों रात मुसलमानों की इज्जत और उनके मफादात को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाता, दुश्मनों से राज दर राज राब्ते करता और हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी में तकालीफ पैदा करने की कोशिश भी करता। जंग बदर में मुसलमानों की फतह और सरदारान कुरैश के कत्ल होने के बाद काब बिन अशरफ को शदीद रंजो सदमा हुआ। चुनाचे वो कुरैश की ताज़ियत के लिए मक्का गया और कुफ़ार कुरैश के जो लोग बदर में मकतूल हुए थे उनके लिए ऐसा पर दर्द मरसिया लिखा कि जिसको सुनकर सामईन के मजमे में मातम बरपा हो गया। काब बिन अशरफ की ये हरकतें एक और मिसाल हैं जब दुश्मनान इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को मजरूह करने की कोशिश की। ये शख्स न सिर्फ कुरैश के सरदारों को बदर का इंतकाम लेने की तरगीब देता था, बल्कि खुद भी इस साजिश में शामिल था। उसने मक्का में अबू सुफियान से मुलाकात की और कुफ़ार कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारियां करने पर उभारा। फिर वो खुद भी उसमें शामिल हो गया और काबा के गोले से मुसलमानों के खिलाफ अपनी मज़मूम मंसूबाबंदी करता रहा। काब बिन अशरफ की ये हरकतें दरअसल मुआहिदा यहूद व अंसार की खिलाफ वर्जी थी जो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तय पाया था, जिसके तहत दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकते थे। उसने न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया तौर पर कत्ल करने का भी इरादा किया। जब ये साजिशें हद से बढ़ गईं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा लाहक हुआ, तो मुसलमानों ने फैसला किया कि उसका खात्मा किया जाए। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम, हज़रत अबू नाइला, हज़रत इबाद बिन बशर, हज़रत हारिस बिन औस और हज़रत अबू अबस रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रात के वक्त काब बिन अशरफ के घर पर छापा मारा और रबीउल अव्वल की 3 तारीख को उसको कत्ल कर दिया। सुबह होते ही उसका सर लेकर बारगाह रिसालत में पेश किया गया, जहां वो सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रखा गया। इस वाक़े के दौरान हज़रत हारिस बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी हो गए थे।
लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन से उनके जख्म पर लगा दिया, जिससे फौरन शिफा हासिल हो गई। नाजरीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का हमेशा बुरा अंजाम हुआ है। उन लोगों ने ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि आखिरत भी तबाह की और उनकी रुसवाई हमेशा के लिए मुकद्दर बन गई। कुरान, हदीस और तारीख की किताबों में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन का खात्मा किया गया। अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा और अबू लहब जैसे लोग भी इसी तरह की गुस्ताखियों का शिकार हुए और अपने आमाल की वजह से जहन्नम की आग में जल गए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इंसानों के दिलों में ही नहीं बल्कि जानवरों के दिलों में भी रखा। जानवरों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और यही मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में भी है, चाहे वो जहां भी हों, किसी भी ज़बान या इलाके से ताल्लुक़ रखते हों। अगर किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो उसकी सज़ा इबरतनाक होगी। हम कहते थे कि आप हमें अपने दुश्मनों की तरह सज़ा देंगे, आप हमें कत्ल कर देंगे, हमें अजाब देंगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम सब आज़ाद, तुम पर कोई अजाब नहीं। नाजरीन, ये वाक़या सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि ये इस बात का अक्कास है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत के लिए दी गई तालीमात सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों से भी वो सलूक किया जो किसी और इंसान के लिए तसव्वुर करना भी मुश्किल हो। आपने अफ़्व दरगुजर का वो बेनज़ीर नमूना पेश किया जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। किसी भी मुसलमान के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है कि उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जब एक शराबी शख्स जो शराबखाना में बैठा था, उसके करीब किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की और बेहुदा कलिमात इस्तेमाल किए। जैसे ही वो गालियां शराबी के कानों में पहुंचीं, उसने फौरन वो शराब की बोतल उठाई और तौहीन करने वाले शख्स के सर पर मार दी, जिससे वो फौरन हलाक हो गया। और फिर उसने कहा, हम अब कभी यहाँ नहीं आएंगे जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियाँ दी जाती हैं। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और मोहब्बत मुसलमान के दिल में इस कदर गहरी होती है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक मुकम्मल नमूना है। आपकी सीरत में हर किस्म की खूबी मौजूद है। आपकी रहमत, अफ़, दरगुजर, शुजाअत और साबित कदमी उन तमाम सिफ़ात की हकीकत है जो इंसान को उसकी हकीकत तक पहुँचाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके किरदार में बेशुमार पहलू हैं जो इंसानों को इंसानियत की मेराज तक पहुँचाने के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया, अपनी ज़ाती तकालीफ को नज़रअंदाज करके दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक इख्तियार किया। और यही वो सिफ़ात हैं जो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को इस बात का अमली नमूना बनाया कि कैसे इंसान अपने दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक कर सकता है और उनकी ख़ताओं को माफ़ कर सकता है। मक्के मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आगाज़ बहुत कठिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को वहाँ तकलीफ़ें और अज़ियतें दी गईं, यहाँ तक कि आपको अपना वतन छोड़ना पड़ा। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुतूहात के बाद मक्के वापस तशरीफ़ लाए तो आपने किसी से बदला नहीं लिया बल्कि सबको माफ़ कर दिया। यही वो हकीकत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें देखने को मिलती है। आपने फुतूहात में भी दुश्मनों को माफ़ कर दिया जिन्होंने आपके ख़ानदान को अज़ियत पहुँचाई थी, जिन्होंने आपके चचा को शहीद किया और उनकी लाश के साथ बदसलूकी की। आपने उन सब को माफ़ किया और यही वो शुजाअत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। ये सब हमें ये सिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है जो हमें सच, मोहब्बत, अफ़, दरगुजर और इंसानियत की असल हकीकत सिखाती है। अच्छा, क्योंकि आप मेहरबान भाई और मेहरबान भाई के बेटे हैं, आपने फरमाया, आज भी मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं,
अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और बेशक वो तमाम रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आइए हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बेअदबी और गुस्ताखी से हमको बचाए। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत को अपनाने वाला बनाए और अल्लाह पाक हमें हमेशा हमेशा जादू, जिन्नात, शैतानी असरात और नुकसानदेह चीज़ों से महफूज रखे। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और ईमान अफ़ज़ा लगी हो तो दिल खोल कर उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों तक शेयर करें और सबसे बढ़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।